निर्णय किया गया है वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है। देश के किसान, पशुपालक, डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहां पर हम चला रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहां केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूंगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है, जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो, लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो, बल्क मिल्क कूलर हो, और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा। और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाएगा। देश से चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, शिपिंग की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और इसी दृष्टि से जो मर्चेंट शिप्स हैं उसके लिए शिपिंग मंत्रालय का एक काफी लंबे समय से प्रस्ताव चल रहा था कि इस पे निर्णय करना चाहिए। जो पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का हमारा मंत्रालय है, उसने मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी सपोर्ट दिए जाने की मांग की थी। आज उस पर भी निर्णय किया गया है, क्योंकि लगभग 30 सालों में ये देखा गया कि कार्गो में तो वृद्धि हुई है, लगभग 11.5% वार्षिक दर से अगर देखा जाए वृद्धि हुई है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी थी वो कम होती चली गई। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रालयों व सीपीएससीज के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाजों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए। जिन जहाजों में भारत में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई है, यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 15% तक सब्सिडी दी जा सकेगी। विषय जिस पर मैं आने वाला हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने योगा का भी, काढ़े का भी, आयुष मंत्रालय की भी एक भूमिका देखी। देश विदेश में आयुष
मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम हैं उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। In view of the unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners, which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020, and 1st January 2020, which has been frozen. Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा, 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 30/6/2020 shall remain 17%. हमें पहले बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि पहले हमें इन टीन के शड़ों में पढ़ना पड़ता था, और अब हमारे R&B और गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोचा है और हमारे स्कूल की बिल्डिंग का ख्याल किया है। हमारी स्कूल की बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर बन रहा है, जहाँ पर हमारे बच्चे चाहे वो जंगलपुरा से, केलम से, मीर बाज़ार से, नागपुर से या मानीगाम से या मंडहौल से, बहुत सारे गाँवों से आ रहे हैं। और ये स्कूल जो है लीडिंग स्कूल है और इस स्कूल पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसी टाइम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ने मेरे साथ वादा किया कि भरोसा दिया मुझे कि मैं इस स्कूल को इसी साल फंक्शनल फुली बनाऊंगा, 2nd स्टोरी भी, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी।
पूरा एक साल हमारा कोरोना महामारी के कारण से खराब हुआ है। सभी पक्ष प्रभावित हुए थे, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हम बच्चों की पढ़ाई पूरे सिस्टम से नहीं करा पाए थे, या तो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, अपने घर पे पढ़ाई की थी, या कुछ समय स्कूल में थोड़ा बहुत अपने शिक्षक के पास आकर के पढ़ाई की थी। इसलिए पर्याप्त पढ़ाई नहीं हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए और फिर कोरोना आ गया था परीक्षा के समय, इसलिए हमने उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बनाना और उनको पास करने का निर्णय किया गया, और उस आधार पर सभी विद्यार्थी हमारे पास हुए। मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जो भी विद्यार्थी इस रिजल्ट से असंतुष्ट है, उनको हम परीक्षा का भी विकल्प दे रहे हैं। वो परीक्षा दे सकते हैं और फिर से अपना मूल्यांकन ठीक करा सकते हैं। 12वीं का रिजल्ट हम 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार कर रहे हैं, और जुलाई के अंत तक हम उस रिजल्ट को भी घोषित कर देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25-26 तारीख तक हम स्कूल प्रारंभ करेंगे, इस प्रकार का कहा है। हम मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि भाई हम आधी उपस्थिति में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पहले बुलाएंगे, फिर सारी स्थिति की समीक्षा करते करते आगे का निर्णय करते जाएंगे। तीन 3000 बसें जो हैं वो कोई भी यात्री उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो अपने मोबाइल पे गूगल मैप पे हमारा जो दिल्ली का जो वन ऐप है जो हम कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोलते हैं उसके द्वारा वो बिल्कुल वो देख सकता है कि 2 मिनट की दूरी पे है या वो कितनी और बस लेट है। और बहुत जल्द डीटीसी की भी जो लगभग 3700 बसें हैं हमारी, उनको भी बहुत जल्द इसी प्रकार से आई एम रिक्वेस्टिंग गूगल टीम ऑल्सो कि उनको भी बहुत जल्द सारी बसों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि दिल्ली की सड़कों पे अगर कोई भी बस कोई यात्री देख रहा है तो उसको वो मन में एक शांति है, एक सुकून है कि मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है कौन सी बस कहाँ पर मुझे कितनी देर में मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.